बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। हम चाहते हैं कि अमेरिकन अपने घरों में महफूज रहें, इसराइली अपने घरों में महफूज रहें, ईरानी अपने घरों में महफूज रहें, लेकिन पाकिस्तानियों को उनके घरों में महफूज कौन रखेगा? आपको पता है पाकिस्तान की हालत क्या होगी? ग्लोबल पीस इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई है। ये आलमी सतह पर छपने वाली रिपोर्ट है, आप जाके सारे इसको देख सकते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स मजीद गिर गए हैं, यानी पाकिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो मजीद ख़राब हो गई। इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दहशतगर्दी के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तान सफ़े अव्वल के उन ममालिक में शामिल है जो दहशतगर्दी से शदीद तरीन मुतासिर हैं। 2017 के बाद अब पाकिस्तान की बदतरीन सूरत हाल हो चुकी है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 163 में से 152 नंबर पर आ गया है। 14 ऐसे ममालिक हैं जिनके सामने रेड डॉट लगाया गया है कि ये ख़तरा है इन ममालिक में, यहाँ अमन व अमान नहीं है। तो कौन आएगा तिजारत करने के लिए, कौन आएगा सरमायाकारी करने के लिए? वो जो 14 ममालिक डाले गए हैं ना, उनमें ज़्यादातर ममालिक वो हैं जहाँ पे जंग चल रही है। यमन है, शाम है, रूस है, यूक्रेन है, सूडान है, अफ़गानिस्तान है, सोमालिया है, म्यांमार है। इराक़ की सूरत हाल पाकिस्तान से बेहतर बताई गई है इस इंडेक्स में। इंडिया तो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। तो दुनिया में आप अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपने अमन का जनाजा निकाल दिया। रोज़ाना कहीं ना कहीं दहशतगर्दी का वाक़या होता है, रोज़ाना कहीं ना कहीं ड्रोन चलता है। तो ये जो ड्रोन के खिलाफ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का एक स्टांस था जो बड़ा क्लियर था, वो किधर गया? और उस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? कोई एक FIR भी आप बताएं कहीं पे दर्ज हुई हो ड्रोन हमले के खिलाफ? कुछ भी नहीं किया जा रहा। अगर आप गौर करें ना नाज़रीन, तो ये एक तो पीस इंडेक्स आ गया ना अभी, इससे पहले पासपोर्ट रैंकिंग भी आई थी पाकिस्तान की, उस पर भी आलमी रिपोर्टें थी। पाकिस्तान बदतरीन पासपोर्ट रैंकिंग के अंदर चला गया। फिर उसके अलावा जो है वो कर्ज़ों का बोझ पाकिस्तान के ऊपर किस कदर बढ़ गया। यानी दुनिया में हम सहूलतकारियाँ कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, और पाकिस्तान के अंदर हमने इतनी बदअमनी फैलाई हुई है कि कश्मीर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक और नीचे आप चले जाएं कराची तक, कहीं पे भी मुकम्मल तौर पे अमन व अमान नहीं है। और पंजाब में CCD ने एक अजीब हरबोंग मचाया हुआ है, वो बंदे मारते जा रहे हैं मावराए अदालत, इस बात से बेखबर कि ये तरीक़ाकार कभी भी अमन नहीं लेकर आता। ये तरीक़ाकार मज़ीद बदअमनी को पैदा करता है। आपको अदालतों को और प्रोसिक्यूशन के सिस्टम को और इन्वेस्टिगेशन के सारे टूल्स को मुतहर्रिक करना पड़ेगा, फिर आप अमन व अमान ला सकते हैं, जैसे पूरी दुनिया लेकर आई है। नाज़रीन, इस वक्त जो कश्मीर में सूरत हाल है वो सियासी जमातों की गले की हड्डी बनती जा रही है। अगर वहाँ पर इलेक्शन मौखर नहीं होते तो मुसीबत पड़ जाएगी PMLN को और पीपल्स पार्टी को। और अब PMLN के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग मुकरना शुरू हो गए। वो जो पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है, उसने कोई सबूत नहीं देखा, कोई चीज़ नहीं देखी। वो अपने मुंह से कहता है, फैसल राठौर, कि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो सबूत देखे ही नहीं। वो जिन्होंने पाबंदी लगवाई उन्होंने देखे होंगे। भाई आप वज़ीर आज़म हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनसे ब्रीफिंग मांगते, आप ब्रिगेडियर को कहते ले आओ अपने सारे सबूत, और लाकर सामने लगाते, अपने साथ अपनी काबीना को बिठाते, बैठकर फिर आप लोग ये फैसला करते कि आया इस जमात के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। उन सबूतों को आप वेरीफाई करते, आप उनसे पूछ सकते थे, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से, वो आपके साथ राब्ते में। लेकिन अर्दलियों वाला काम किया, जो उन्हें कह दिया गया इन्होंने नोटिफाई कर दिया। अब बिलावल जो है वो इससे पीछे हटना चाहता है। PMLN ने कहा जी हमसे तो मुशावरत ही नहीं हुई, ना हम कलदम करने में है, ना हम पर्चे काटने में है, ना हम ऑपरेशन करने में है। और बिलावल जो है उनका स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं, एक जुमला आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। बिलावल ने कहा कि तमाम मामलात का हल जमहूरी, आईनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाए। अब इन्हें जमहूरियत भी याद आ रही है, आइन भी याद आ रहा है, पुरअमन भी याद आ रहा है। हालांकि इन्होंने ही, बिलावल की हुकूमत ने ही कलदम करार दिया, बिलावल की हुकूमत ने ही सरों के ऊपर इनाम रखा, और बिलावल की हुकूमत ने ही ये सारे नोटिफिकेशन जारी किए, और बिलावल की हुकूमत ने ही क्रैकडाउन भी करवाया और सिक्योरिटी फोर्सेस को आज़ाद कश्मीर में बुलवाया भी। ये सारा बिलावल की हुकूमत ने किया। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा ये माहौल बनाएंगे, थोड़ा पाकिस्तान का मीडिया इनका साथ देगा, और बाकी सारा काम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करेगी, और वहाँ बैठे हुए जो अफसरान हैं वो करेंगे। और वो पीपल्स पार्टी और PMLN को एक मरतबा फिर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाकर देंगे अवाम की मर्जी के खिलाफ। अब मामला ये है कि अगर आज़ाद कश्मीर के अवाम यहाँ पे ये लड़ाई हार जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी चढ़ जाएंगी और ये कहेंगे जी बिल्कुल हम इसमें शामिल थे। लेकिन अगर अवाम डट गए, जिस तरह वो अभी तक डटे हुए हैं,
तो फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि अवाम से ही वोट मांगना है, अवाम के बीच में ही जाना है। तो ये सियासतदान ऐसा रिस्क ले नहीं सकते। और जो कश्मीर के डायनामिक्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, सूरत हाल जो कश्मीर में है वो मुख्तलिफ है बाकी पाकिस्तान से भी और गिलगित बल्तिस्तान से भी। ये हम सब जानते हैं और हमने इसको विटनेस भी किया है। नाज़रीन, सोहराब बरकत साहब के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर है। बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बड़ा अच्छा उनका करियर है, और वो बात करते हैं जो एक आम आदमी की बात है। तो उन्हें उठा लिया गया था, उन पे मुकदमा दर्ज किया गया था, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर के मामला को वो रिपोर्ट अच्छा करते हैं, रावला कोर्ट से उनका ताल्लुक है। तो उन्हें जनाब उठा लिया गया था। अब उनकी ज़मानत हो गई है अदालत से 50,000 रुपये के मुचलकों के एवज़। अदालत ने कहा कि इनको रिहा कर दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि एक आधे दिन में वो रिहा होने के बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। लेकिन बड़ी सख्त ज़्यादती हुई है सोहराब बरकत के साथ माजी में भी और इस मरतबा भी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कौमी असम्बली में खड़े होकर। एक तो फजलुर रहमान साहब ने जब बोलना शुरू किया तो पहले उनकी आवाज़ ही बंद कर दी गई, फिर वीडियो ख़त्म कर दी गई। तो ये फजलुर रहमान साहब के साथ भी हो रहा है, यानी समझ ही नहीं आती उनको, बेचारे हुकूमत में है या अपोजिशन में है, तो एक अजीब कन्फ्यूजन फैला हुआ है। फजलुर रहमान साहब सबके साथ बनाकर भी रखना चाहते हैं। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैं आज भी कहता हूं कि इमरान खान को बाहर आने दें, अगर एक शख्स की वजह से मुल्क की तनाव है तो उसे रिहा करें। मुझे कहा जाता है कि आप तो इमरान खान के खिलाफ थे, अब उसकी रिहाई के मुतालबात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि मुखालिफ जेल में हाथ पांव बांध कर पड़ा हुआ है, तो मैं इसके खिलाफ कैसे बात करूं। फजलुर रहमान साहब ने यह अच्छी बात की है, बड़ी बात की है। फिर उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने मिसाक़े जमहूरियत की बात की है तो आए बढ़ें, आप इन कैमरा इजलास बुलाएं। अगर आपको खदशा है कि पीटीआई वाले हंगामा करेंगे, मैं पीटीआई वालों की जमानत देता हूं, वो कुछ नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में यह दावा भी किया कि पीटीआई वालों की जमानत मैं देता हूं, आप इन कैमरा इजलास बुलाएं और बैठे कोई मसले का हल निकालें। अपोजिशन की तकरीरें ब्लैकआउट की जा रही हैं, भी उन्होंने शिकवा किया। देखिए, फजलुर रहमान साहब यहाँ पे रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि फजलुर रहमान साहब पे मौजूदा हुक्मरान भरोसा करते हैं और कोई ना कोई हल तो आपको निकालना है। आप इमरान खान को अंदर रख के पाकिस्तान की मईशत नहीं चला सकेंगे। पाकिस्तानियों ने जिद पकड़ ली है और पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आ रहा, ना सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, ना माशी इस्तेहकाम आ रहा है। तो आप इमरान खान को अंदर रख के आप मुल्क को संभाल नहीं सकते, आपके लिए मुश्किल होगा। तो उन्हें बाहर लाना पड़ेगा। तो बाहर लाने के लिए कोई तरीकाकार करना पड़ेगा ना, कोई मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, कोई बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि कानूनी नुक्ता नज़र से तो इमरान खान जेल में है ही नहीं। इमरान खान साहब तो जेल में हैं गैर कानूनी तौर पे, और ये हम सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है, फजलुर रहमान भी जानते हैं, इमरान खान के बदतरीन दुश्मन भी ये बात जानते हैं। अब मामला ये है कि ये सारा कुछ करना है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं जाते जाते ये बात एक मरतबा फिर कहना चाहता हूँ कि सारे चोर, डाकू, लुटेरे, नालायक, निकम्मे, हम सिविलियन यही है ना। अगर ये सारे चोर, डाकू, लुटेरे मिलकर भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में से किरदार ख़त्म कर दें और फौजी क़यादत को सिर्फ उनके काम तक महदूद कर दें, तो पाकिस्तान का इससे ज़्यादा भला हो नहीं सकता। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।